आंवले का मुरब्बा गुणकारी भी और हितकारी भी। चाहे पाचन को दुरुस्त रखना हो या कमी पूरी करनी हो विटामिन सी की, सर्दी खांसी से बचना हो या बढ़ानी हो शरीर की इम्यूनिटी, हर मर्ज की दवा है आंवले का मुरब्बा। बनाने में आसान और गुणों की खान है मुरब्बा। और अगर मेरे तरीके से एक बार बनाया तो बार बार बनाओगे और बाजार का मुरब्बा भूल जाओगे। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने। तो फटाफट से शुरू करते हैं आंवले का मुरब्बा बनाना। तो कैसे बनाएं, क्या होगी रेसिपी, ये जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए ये ले लिए हमने आंवला। इनको अच्छे से धो लिया है, पोंछ लिया है। अच्छा, इनको भाप में पकाएंगे हम, तो उसके लिए ले लिया है मैंने ये इडली का साँचा। अगर आपके पास इडली का साँचा नहीं है तो किसी खुले बर्तन में जाली लगा के, स्टैंड लगा के, उसके में पानी डाल के और फिर जाली के अंदर आंवलों को रख दें। तो इसमें यहाँ तक मैंने पानी डाल लिया है। अब इसको भाप में पकाएंगे। तो जो ये साँचा है, इस साँचे को इसमें फिक्स कर दिया मैंने और अपने 2-3 करके ये आंवले जो है इसमें सेट कर देंगे। आंवले ना भाप में पके हुए का मुरब्बा काफी अच्छा बनता है। अब इस इडली के सांचे का ढक्कन लगा दूंगी मैं और इसको लगभग 10 से 15 मिनट तक पकाऊंगी भाप में। जब तक हमारे आंवले भाप में पक रहे हैं तब तक हम उसकी चाशनी की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मुरब्बा बनाने में चाशनी यूज होती है। तो ना हम इसमें गुड़ का इस्तेमाल करेंगे ना चीनी का, हम इस्तेमाल करेंगे इसमें मिश्री का, धागे वाली मिश्री का। ऐसी होती है धागे वाली मिश्री, डली में आती है। इसमें एक धागा होता है जिसपे ये लिपटी रहती है। तो इसको ऐसे बारीक टुकड़ों में तोड़ लेंगे हम। जब हम इनको तोड़ेंगे ना तो ये हमें खास ध्यान रखना है, इसमें ऐसे धागे निकलते ही हमें अलग कर देने हैं, नहीं तो इसमें पिस के धागे भी साथ ही आ जाएंगे। और उसके बाद इतने छोटे टुकड़े करने के बाद मिक्सी में ना ये इजीली पिस जाएंगे। तो ये मैंने पीस लिए हैं और ये उतनी मिश्री ली है मैंने जितने हमारे आंवले थे। वजन बराबर लेना है मिश्री का भी और आंवले का भी। तो ये मैंने फाइन पीस ली थी और ये देखो बिल्कुल ऐसे बूरा जैसी पिस गई है। तो ये तैयारी हमने आंवले पकते पकते कर ली है। 10-15 मिनट हो गई हैं, गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और ये हमारे आंवले जो है उबल के तैयार हो गए। देखो इनको चेक कर लेते हैं, इनके ना ऐसे मुंह खुल जाते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये पके होने का निशान है कि हाँ पक गए हमारे आंवले। अभी नेक के करके हम एक छलनी में निकाल लेंगे। देखो इसमें हमने एक बूंद भी पानी नहीं गिरा था, अभी आपको बाद में दिखाऊंगी। सारे निकाल लेती हूँ एक बार। इसमें पानी भाप बढ़ कर जिसमें पके हैं ये वो आ गया है। मैंने आंवले का जैम भी अपने चैनल पे डाल रखा है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताएं। आंवले मैंने एक एक करके सारे छलनी में निकाल लिए हैं। अब एक कपड़ा ले लिया है कॉटन का और इनको ऐसे दबा दबा के, यानी कि इनका पानी सारा सुखा देना हमने। और ऐसे दबा दबा के, इतना भी नहीं दबाना कि फूट ही जाए, क्योंकि इनका मुंह खुला रहता है, बस ऐसे। और इनको 1 घंटे तक ना पंखे में सुखाने हैं ताकि हमारा आंवले का मुरब्बा जो है लंबे टाइम तक चले। ऐसे एक एक करके। अच्छा, जब ये यहाँ से खुलेंगे ना तभी तो इनमें चाशनी भरेगी अच्छे से। जैसे ये मुंह है ना इनके मुंह, ये खाने में भी इजी होते हैं। इनके अंदर एक गुठली होती है, वो गुठली निकाल देते हैं खाते वक्त। 1-1 साल तक ये मुरब्बा खराब नहीं होता है और बहुत फायदा करता है शरीर के लिए, सेहत के लिए ना अति रामबाण है। ऐसे पोंछ लेंगे एक एक करके। पानी का रेशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। जब भी हम आंवले की कोई भी चीज बनाते हैं तो पानी उसका बिल्कुल सुखाना होता है। अब इसको 1 घंटे के लिए पंखे में रख देंगे, फिर ये अच्छे से सूख के तैयार हो जाएंगे अगले प्रोसेस के लिए। 1 घंटे के लिए मैंने आंवले बिल्कुल पंखे की हवा में ड्राई कर लिए हैं, सूख गए हैं। और जब चाशनी बनाएंगे उसमें स्वाद अच्छा लाने के लिए मैंने ये 5 हरी इलायची ली है और एक छोटा सा 1/2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया है। इससे दालचीनी का स्वाद तो नहीं आएगा पर इसके कसैलेपन को मेंटेन करेगा ये इसके साथ। अब इनको गैस पे पकाते हैं पतीले रख के। गैस पे पैन रख लिया है मैंने और इसकी गैस की फ्लेम जो है मैंने सिम कर दी है। अब इसमें डालेंगे जो हमने मिश्री पीसी थी वो।
गैस की फ्लेम का खास ध्यान रखना, बिल्कुल लो होनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी मिश्री डालते के साथ में। अब इसमें डाल लेंगे हम पानी। पानी नाप से डालना है, जितनी मिश्री है उतना ही पानी डाल लेंगे। मेजरमेंट के लिए मैंने ये ले लिया था। वजन में और पानी के नाप में ना फर्क होता है। अब ये पानी जो हमें इसमें डाल, आपके पास ऐसा नाप ना हो ना तो कटोरी या कप से ले सकते हैं। अभी गैस की फ्लेम में है जो मीडियम कर दूंगी और इसको चीनी घुलने तक, ये अब इसको मिश्री को घुलने तक मैं चलाऊं। अच्छा, मिश्री पीसते वक्त अगर थोड़े बहुत कोई धागा रह भी जाए, मान लिया गलती से उसके अंदर, तो इसको छान के भी डाल सकते हैं हम, या चाशनी को बढ़ने के बाद भी छान सकते हैं हम। जब तक चलाना है, जब तक ये अच्छे से पानी में घुल ना जाए। और रेशो का खास ध्यान रखना है। अब जितने नाप की हमने चीनी ली है उतना ही हमने पानी लेना है। तो आप देख रहे हैं हमारी मिश्री जो है अच्छे से इसमें पानी में घुल गई है। अब इसमें डाल लेंगे हम जो ये 5 इलायची थी ना, इनका मुंह खोल के कि नचे थोड़ी सी तोड़ के, छिलके समेत ही डालनी है हमने, बीज नहीं डालने। इसमें बढ़िया सा फ्लेवर आएगा इलायची का, और बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। अब इसमें हम जो डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा, उससे इससे इसका बहुत ज्यादा स्वाद तो नहीं आएगा, पर इसका कसैलेपन नहीं ये जो रोकेगी। और एक चीज और डाल लेंगे हम बनने के बाद इसके अंदर, बता ही देती हूँ, 1 नींबू का रस, लेकिन पकने के बाद। अब जो हमारे ड्राई आंवले थे इस चाशनी में हम डाल देंगे। चाशनी में डालने के बाद ना इनको जो कर अपने रसगुल्ले पकाए थे, मेरी एक वीडियो थी रसगुल्ले की, आप मेरे चैनल पे जाके देखना। जैसे पकाए थे ना हमने, तो उसी तरह से हमने ये भी इसमें पकाने हैं। इससे क्या होगा, जो इनके खुले मुंह है ना, इनमें चाशनी अच्छे से घुसेगी। तो इसको सिम गैस पे हम लगभग 1 घंटे तक पकाएंगे, ढक्कन ढक के। तो मैंने इस पे ढक्कन ढक दिया है। और गैस की फ्लेम सिम करेंगे, नहीं तो चाशनी बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब इसको पूरा 1 घंटे के लिए पकाएंगे। इसका रंग भी बदल जाएगा और जो आंवले में चाशनी अच्छे से भर भी जाएगी। इस बात का खास ध्यान रखना। 1 घंटा हो गया है, आंवले हमारे चाशनी में पक के अच्छे से तैयार हो गए हैं। गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अब इनको एक बर्तन में सर्व करेंगे। अब एक एक करके आंवले हम बर्तन में निकाल लेंगे। चाशनी अच्छे से पी ली है आंवलों ने ना, इनके मुंह भी खुल गए हैं। देखिए, आप दिख भी रहा होगा आपको। जितनी अच्छी चाशनी पियेंगे ना, उतने बड़ी हमारे आंवले बनकर मुरब्बे में तैयार होंगे। एक बात का खास ध्यान रखना है, ये अभी के अभी खाने लायक नहीं हुए हैं। इनको अभी 7-8 घंटे तक, लगभग 8 घंटे तक हम इसको जो है ऐसे एक बर्तन में निकाल के चाशनी ऊपर से डाल के छोड़ देंगे। अब इसमें डालना हमें 1 नींबू का रस, इसमें डालते हैं नींबू का रस। चम्मच या स्पैचुला से इसको अच्छे से मिला देंगे। अब 8 घंटे तक ये बिल्कुल नहीं छेड़ने, हमने नहीं, वो छोड़ देने हैं, तभी हम इनको स्टोर कर पाएंगे। 8 घंटे हो गए हैं, मैंने इस बर्तन में इनको निकाल लिया है। आप देख रहे हैं इनका रंग बिल्कुल बदल गया है, मुरब्बे जैसा रंग आ गया है। और नहीं रखते ना 8 घंटे तो ये ऐसे होते भी नहीं। मैं तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल जूसी हैं। और देखो अच्छे से इसने चाशनी ने, आंवले ने चाशनी पी ली है अच्छे से। अच्छा, खाते वक्त ये निकाल देना हमें। अब इसको स्टोर करें ना, बताऊंगी आपको। एक कांच का जार ले लें, इसको अच्छे से साफ कर रखा है मैंने। देखो बिल्कुल सूखा है, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, नहीं मुरब्बे बिगड़ जाएंगे। तो इनको कांच के जार में डाल के एक एक पीस को, और ऊपर से हम इसमें पूरी अपनी चाशनी डाल देंगे। अरे बनाना है, ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लिया और बनाना नहीं है। ये टूटे हुए भी कुछ खराब नहीं हुए, ये तोड़ के ही तो खाते हैं, पर बनते साबुत ही है ना, ताकि अच्छे लगते हैं। फिर जरूर खाना चाहिए आंवले में ना विटामिन सी होता है, और आयुर्वेदा में तो इसको ना अमृत बताया गया। बिल्कुल
बालों के लिए, चेहरे के लिए बहुत फायदेमंद होता है आंवला। अभी इस मौसम में खूब आ रहे हैं, सस्ते भी मिल रहे हैं। अच्छे से बना के रखें, हमारे तो ताजे ताजे ही खाए जाएंगे। आप भी बनाना और सबके साथ शेयर करना रेसिपी को, और बताना मुझे कमेंट करके कि कैसी बनी। अब जो ये चाशनी है ना हमारी, ये भी हम इसमें अच्छे से डाल दें। अब इसको टाइट सा बंद कर देंगे। देखो ढक्कन भी मेरा सूखा है बिल्कुल, पानी का रेशा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आंवले बिगड़ जाए। और पकाने भी ऐसे ही परफेक्ट है। तो अब इनका आनंद लीजिए। तो आज आपने सीखा कि आंवले का मुरब्बा घर पे कैसे बनाएं। मेरी ऐसी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, इससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। और अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखें। राम राम जी।